अङ्गुलं अङ्गुलङ्घयति नयति गिरिम् गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। दंडवत। आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी का हार्दिक स्वागत। समय हो गया हाँ, है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण धन्यवाद माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जरा आत्मिक शांति के लिए सिस्टर की एक बार करवा दीजिए मंत्र, क्या? उनकी आत्मा की शांति के लिए। किनकी? सिस्टर की, वो दूसरी उन्होंने जर्नी पर शरीर छोड़ चली गई दिया क्या? जी, कब? कल रात को। अच्छा। ओहो। अभी आपने बताया था कि थोड़ा सा वो उन्होंने रिवाइव किया। हाँ, जैसे दीपक की लौ होती है ना, बुझने से अच्छा पहले अच्छा थोड़ी, अच्छा। वही ओके। बहुत शांत तरीके से चले गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम जीवात्मा की शांति के लिए, उनका क्या नाम है? भावना जोशी। हाँ, तो हम माता जी की बहन जो है भावना जोशी की उनके आत्मा की शांति के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी गति बहुत ही शुभ हो। और इसलिए हम हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे राम राम, राम राम, राम हरे राम राम, हरे। हरे राम हरे। हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप सभी मात को दंडवत प्रणाम। माता जी, सबकी ओर से कॉन्डोलेंसेस टू द होल फैमिली की जी आप लोग ये भगवान आपको संबल प्रदान करे जी जी सभी को। जी। दिस इज रियली शॉकिंग। माता जी दूसरी जर्नी पर चली गई। कोई बात नहीं, हम्म। कृष्ण लीलाएं पढ़ रही थी वो आजकल, और एक अच्छा भगवत गीता तो उन्हीं के लिए मंगवाई थी मैंने।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोचा था जब दिल्ली जाऊंगी तो दे दूंगी। ओके। अभी तो मौका ही। तो आज है 29 जनवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं, ये मंदिर मरुभूमि में मरुद्यान के समान है, जिसमें बद्ध जीव सच्चे सुख की अपनी प्यास बुझा सकते हैं। क्षीरोदाक्षाई को लिखा पत्र 29 जनवरी 1973। तो 1973 तक इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर देश विदेश में बन चुके थे प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। और प्रभुपाद जी सबको यही बताते थे कि हमें सिंपल रखना है, लोगों को जोड़ना है। और जो लोग आते हैं वो ज्यादातर आर्त भाव में आते हैं, है ना, किसी ना किसी चीज से पीड़ित होते हैं, तो कुछ दुख होता है। तब वो ऐसी जगह पर शांति की तलाश में आते हैं कि जहाँ पर कोई उनको सुनने वाला हो, कोई उनको सजेशंस देने वाला हो। तो प्रभुपाद यहाँ शीरोदक्षाई प्रभु जी को पत्र लिखते हैं कि ये जो हमारे मंदिर हैं, जैसे ये जो संसार है, ये दावानल से कंपेयर किया गया है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसको मरुभूमि कहा, जहां पर कोई वो वनस्पति नहीं होती, कोई फसल नहीं उगती, बस रेत ही रेत है। और अगर उसमें कोई गर्मियों के सीजन में फंस जाता है तो उसके जो जिह्वा है वो सूख जाती है प्यास के मारे, और खाने को भी कुछ नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार मरु भूमि में मरु उद्यान एक आशा की किरण होते हैं कि हाँ, वहां पर जो वहाँ लोग हैं उस चल रहे वहां पर मरुभूमि में, उन वो मरु उद्यान में जाकर क्या कर सकते हैं, कुछ जल ले सकते हैं, कुछ उनको भोजन मिल सकता है, और थोड़ी देर शांति से छाया में बैठ सकते हैं। तो मरुद्यान क्या है, ओएसिस है। ओएसिस जो है वो एक आशा की किरण होती है, वो उन राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए जो मरुभूमि में यात्रा कर रहे होते हैं। तो वैसे ही ये जो बद्ध जीव है ना, ये भी जो है एक तरह की मरुभूमि में या दावाग्नि में फंस चुका है। और जब वो ऐसे जब उसको ये एहसास होता है, इस चीज का भान होता है कि वो बहुत ऐसी जगह फंस गया है जहां पर वो एकदम हेल्पलेस है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं है। तो जब हमारे ये इस्कॉन के टेम्पल्स उसे मिलते हैं, तो वो वहां आके वो अपनी सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है, अपनी प्यास बुझा सकता है। और ये प्यास कौन सी है? ये अतृप्त आत्मा की जो प्यास है। वो अतृप्तता कैसे है कि हम इस जगत में ना अपने शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, उसके लिए भोजन, उसके लिए जल, और उसको चमकाते भी रहते हैं लगातार लगातार। लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या खुराक है, उसका क्या डाइट है, वो हम एक पल भी सोचते भी नहीं है। तो प्रभुपा जी यही कह रहे हैं कि अपनी जो आत्मा है, उसको उसकी डाइट के लिए, उसके उसको जल देने के लिए क्या है कि भागवतम का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भगवान की सेवा, ये सब मंदिरों में होती है। और जब आर्त भाव से कोई व्यक्ति पहुंचता है मंदिर में, तो उसे एक बड़ी
अजीब सी एक शांति मिलती है जो उसको बाहर नहीं मिलती है ना। वो भगवान का दर्शन करता है, वैष्णवों का दर्शन करता है। जब वैष्णव लोग उनसे जब वो अपनी बात साझा कर पाता है उन वैष्णवों से, तो उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ आशा की किरण है, कोई मेरी बात को समझ रहा है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ बताया कि हम इससे पीड़ित होंगे, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो उस समय में हमें क्या करना है। भगवान ने भगवत गीता में ये सारी चीजों की चर्चा की है। और जो अशांत मन से आता है उसे लगता है कि हाँ, इसमें तो सारे चीजों का हल है, ये तो सब बता रहे हैं हमें। तो वो जो आत्मा की एक अतृप्त वो जो रहती है, जो उसको वो खुराक अभी तक नहीं मिली, वो उसे ऐसे इस्कॉन मंदिरों में आकर मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमारे मंदिरों को क्या बोला है, मर उद्यान या ओएसिस, जहां पर जो व्यक्ति, जो लोग बद्ध जीव आते हैं, कंडीशनिंग जिनकी हो रखी है यहाँ के हिसाब से, तो वो अपने सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शीला प्रभुपाद जी की जय। जय। तो माता जी, यू विल बी गोइंग टू दिल्ली? अभी तो नहीं, जैसा प्रोग्राम है, सिस्टर गई भी है वहाँ, हाँ हाँ। मेरे से छोटी वाली। तो मेरा तो जैसे मार्च में है ना, अभी फर्स्ट वीक में तो वो आइस का है, तो ओ, जाने सकते अभी। अच्छा अच्छा। तो वही मार्च का ही है मेरा, तो जाने का अभी नहीं। तो लास्ट राइट्स? वो करेंगे, सिस्टर्स वगैरह हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी आ गए हैं, वो करेंगे। ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू भागवतम। आज हमें 19 श्लोक का करना है ना। हाँ, 19वां श्लोक। 3.21.19। तो कल हमने क्या देखा कि भगवान का जो करदम मुनि ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कल उन्होंने भगवान को काल से रिलेट किया कि भगवान ही काल है ना। तो आज हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि करदम मुनि कैसे और स्तुति कर रहे हैं भगवान का। यस माता जी। जी, 19वां श्लोक। एकः स्वयं सञ्जगतः सृक्ष्या द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकः स्वयं सजगतः श्रीश्रीच्छाया द्वितीयात्मनधियो योगमाया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवंस शक्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी सभी को नमः प्रणाम। एकः स्वयं सञ्जगतातिसृजया द्वितीययाथमन्न दियोग मायया सृजस्य दापासि पुनर्वसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एकः स्वयं सन् जगतः शिक्षया अद्वितीयात्मन अधियोग मायया सृजसि यदः पासि पुनः ग्रसिष्यसे यथा ऊर्ध्वनाभिः भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। एकः स्वयं सञ्जगतः शुश्रूषया अद्वितया आत्मन् अधियोगमायया
सृजसि अधः पासि पुनः ग्रसिष्यसे यथा ऊर्णनाभिः भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एका स्वयं जगता सृष्ट्या द्वितीययात्मना आत्मन्नधियो गमायया सृजस्तदा पासि पुनर्गसिष्यसे यथो भगवान स्वशक्ति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक स्वयं सजगतः सृष्टया द्वितीय आत्मन् धियो गमायया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रस्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशाक्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एकः स्वयं संजगतः शिशुक्षया द्वितीययात्मन्न श्रियो गमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एकः स्वयं सज्जगतः सृष्टया द्वितीययात्मना धियो गमायया सृजस्य दः पासि पुनर्गर्सिष्यसे यथोर्णनाभि भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक स्वयं सन् जगतः सृक्षया द्वितीयात्मनधियो योगमायया सृजस्पदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एकः स्वयं सज्जगतशिश्रूक्षया द्वितीययात्मनद्धियो गमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् सशक्तिभिः। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहते हैं माता जी? मैं प्रभु जी ये माता जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। एक स्वयं अपने से सन्न होकर जगत ब्रह्मांड से सृष्टि करने की अभिलाषा से अद्वितीय आत्मन अपने में अधिवश में करते हुए योग माया से सृजसी उत्पन्न करते हो अदह वे ब्रह्मांड पासी भ्रमण करते हो पुनः फिर से गरिष्य से अंत कर देते हो यथा जिस प्रकार पूर्णनाभि मकड़ी भगवान हे भगवान स्वशक्ति भी अपनी शक्ति से। अनुवाद। हे भगवान आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते हैं, उन्हें पालन करते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। तात्पर्य। इस श्लोक में दो शब्दों से निर्वेश इस श्लोक
में दो शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ करदम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध है। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जाला बुनती है और उस पर खेलती है और जब चाहती है जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण हो जाती है। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण हो जाता है। यह प्रार्थना बताती है कि भगवान नहीं हो जाता। संवेदनशील है, निर्गुण हो जाता है। यह प्रार्थना बताती है कि भगवान सब संवेदनशील हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें उन्हें पूरा करते हैं, अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि करदम मुनि भगवान को कहते हैं कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही आपके अंदर सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो उसी के कारण, उस इच्छा के कारण ही आप सृष्टि करते। देखिए, यहाँ पर हमें समझना होगा कि डिजायर्स, इच्छाएं केवल हमारी ही नहीं है। ये इच्छा करने की इच्छा हमारे अंदर कहाँ से आई? वो भगवान से ही आई। भगवान के ही हम क्या है, अंश है ना। तो जैसे भगवान करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम इच्छाएं कर रहे हैं, मतलब इच्छाओं का प्रकार नहीं, मतलब इच्छा करने की इच्छा कहाँ से आई? वो भगवान से, क्योंकि भगवान भी इच्छा करते हैं। तो भगवान कैसी इच्छा करते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा, फर्स्ट कैंटो के तृतीय अध्याय में, है ना, ये बताया गया है कि भगवान की भी इच्छा थी, तभी भगवान ने अपना विस्तार किया, फिर उनके विस्तार से और विस्तार हुए, ये जीवात्माएं उन्होंने बनाई, है ना। किस लिए? आनंद के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, अलग अलग भावों में आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने सारी ये बनाया। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनको क्या करना पड़ेगा, एक भौतिक जगत भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जीवात्माओं की ऐसी इच्छा हुई, उनको ऐसा प्रभुत्व जताने का मन हुआ कि भगवान को फिर ये भौतिक ये जगत भी बनाना पड़ा, वरना वो वहीं पर सबके साथ में आनंद की अनुभूति करना चाहते थे। तो ये जो भौतिक जगत है, ये हमारी इच्छा के कारण बना है, ठीक है ना। तो भगवान ने इसकी सृष्टि कर दी, सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी, और फिर भगवान ही हैं जो उनको पालते पोसते हैं। और फिर एक समय आता है कि वो जो उन्होंने बनाया है उसका अंत हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, और फिर जब माँ डांटती है कि क्या कर रहे हो, मिट्टी में खेल रहे हो, तो वो फिर से उनको बिगाड़ देते, नहीं नहीं वापस मिट्टी में नहीं मिला। माँ, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो वो जो उन्होंने सृष्टि की ना, मिट्टी की घर बनाया, उसमें गुड़िया बनाई, गुड्डा बनाया, वो सब बिगाड़ देते हैं। जो जो उन्होंने सृष्टि किया उसको फिर से ध्वस्त कर देते हैं। तो ये उसी प्रकार से, तो जैसे बच्चा खेल खेल में बनाता है और बिगाड़ देता है, उसी प्रकार भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए भी, ये भगवान भी बड़े एफर्टलेसली अपने बस संकल्प शक्ति से इतने सारे ब्रह्मांड, उसमें इतने सारे ये जो प्रकृति है उसका पालन पोषण, जीवात्माओं का पालन पोषण, वो सब करते हैं, है ना। और फिर एक और उपमा दी जाती है कि ये क्या है, उसी उड़न नाभि की तरह, यानी कि मकड़ी की तरह होता है। मकड़ी क्या करती है,
अपने लार से बहुत सुंदर सा जाला बुनती है, उसमें थोड़ी टाइम खेलती रहती है, और फिर क्या करती है, उस जाले को खुद ही खा जाती है, उस जाले को खुद ही मतलब निगल जाती है। तो ऐसे क्या, ये क्या है, ये वही है कि पहले उसने सृष्टि किया, और फिर उस सृष्टि में थोड़ी देर उसने उसका रसास्वादन किया, और वो फिर लास्ट में क्या करती है, उसको, वो जाले को निगल लेती है खुद ही। तो ये उड़ नाभि की तरह है। भगवान की उपमा किससे कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो ये मकड़ी होती है। तो कहते हैं कि आप जो ये सारी सृष्टि करते हैं ना, ये आपकी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से आप सृष्टि कर देते हैं, है ना, उनका। योग माया शक्ति से। हाँ, तो ये जैसे हम पढ़ते ना, भगवान की अलग अलग विभूतियां हैं, भगवान ने देवताओं को अलग अलग कार्य दे रखे हैं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, हर व्यक्ति ही क्या है, ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। ईश्वर का कोई अपना कोई फॉर्म नहीं है, उनका अपना कोई साकार रूप नहीं है। वो जहाँ जिस तरीके की जरूरत होती है ना, उसी प्रकाश पुंज में से वो अपना एक आकार निकाल कर चले जाते हैं। कभी पत्थर बन गए, कभी जल बन गए, कभी अग्नि बन गए, कभी जीवात्मा में आ गए। तो कहते हैं कि हर चीज ईश्वर ही तो है। जबकि यहाँ कर्दम मुनि के आख्यान से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान भगवान एक ही है। एक ही है, और उनकी शक्तियां, उनकी विभूतियां हर जगह कार्य कर रही हैं, योग माया के अधीन होके सारी जो दूसरी शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। तो यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कर्दम मुनि बताते हैं कि भगवान, ये भगवान, आप अकेले हैं, किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं। ठीक है ना, एकदम जी क्लियर बता रहे हैं कि हे भगवान, आप एक हैं, अकेले हैं, किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं। तो ये जो निर्विशेषवादी हैं, जो कहते हैं कि हर जगह ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर का कोई वो साकार रूप तो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, प्रकाश पुंज है, हमें ब्रह्मलीन होना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति में से ही भगवान क्या करते हैं कि अपने अलग अलग रूप बनाते हैं, और जब लीला खत्म हो जाती है तो उसी ब्रह्म में ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो खुद ही ब्रह्म ज्योति में आ जाते हैं। और वो जो ऐसे निर्विशेषवादी लोग हैं, उनका भी यही मंतव्य होता है कि वो भी भगवान के साथ ही ब्रह्मलीन हो जाए। जबकि ब्रह्मलीन होने का प्रभुपाद जी ने बहुत बार खंडन किया है कि ये क्या है, ये तो, इससे कहीं कोई गति नहीं है, ये भगवान का धाम नहीं है। ये तो दूर दूर तक जो भगवान के शरीर से आभा निकल रही है, कांति निकल रही है, ये तो वो है। और इसमें लीन होके हम क्या करेंगे, फिर हमें वापस से जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तो हमें वापस से कहाँ आना पड़ेगा, इसी भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। और फिर आके जब तक हम भक्ति नहीं करते, तब तक हम भगवत धाम को नहीं जा सकते, जहाँ भगवान का साकार रूप है। तो इसी प्रकार हमारा आना जाना लगा रहेगा। अगर हम ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, निर्विशेष सिद्धांत को मानते हैं, तो यहाँ पर निर्विशेषवादियों का सिद्धांत क्या है, ध्वस्त कर रहे हैं। तो आगे बताते हैं कि मकड़ी के जैसे जाला बुनते हैं, उसी तरह से क्या है, भगवान भी अपने आनंद के लिए ये सारा विस्तार किए हैं। और फिर जब जीवात्माओं की इच्छा हुई, तो उन्होंने ये भौतिक जगत भी बना दिया, और भौतिक जगत में सारा वो पालन भी करते हैं। और फिर एक कल्प जब हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, तो फिर से पूर्ण प्रलय आती है। सब कुछ क्या होता है, सब कुछ क्या नष्ट हो जाता है। अलग होके, पंचभूत महाभूत अलग, सारे चीजें अलग, सब प्रधान
में समाकर भगवान अपने शरीर में ले लेते हैं, और फिर से क्या होता है, यही प्रधान अपने शरीर में से निकाल के इसी में से सृष्टि करते हैं। तो ठीक वैसे ही मकड़ी के जैसे ही, कि जैसे मकड़ी अपने लार से ये पूरा जाला बना देती है, थोड़ी देर उसमें खेलती है और फिर उसको निगल लेती है, तो वैसे ही बताया गया है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। तो जब भी भगवान कोई भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि करते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि वो मतलब निर्गुण का क्या मतलब होता है, कि यहाँ यहाँ निर्गुण को हमें क्या समझना चाहिए, कि निर्विशेष लिखा हुआ है ना, कि निर्विशेष नहीं हो जाता। हाँ, भगवान निर्गुण, जब भगवान को कभी निर्गुण भी कहा जाता है तो इट मीन्स कि कई जगह पर आप देखेंगे कि निर्गुण भी लिखा रहता है भगवान के लिए। निर्गुण क्या है, कि वो प्रकृति के तीन गुणों में कभी बनते नहीं है ना, कभी जो ये तीन गुण है उनको प्रभावित नहीं करते। ठीक है। और निर्विशेष का मतलब क्या होता है, कि उनका कोई साकार रूप नहीं है। तो भगवान यहाँ निर्गुण लिखा है, इसको हम निर्विशेष भी समझ सकते हैं, कि भगवान का कोई ऐसा भगवान निर्विशेष नहीं हो जाते हैं जब वो सृष्टि करते हैं। तो यह प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील हैं, भगवान की भी इंद्रियां हैं, भगवान भी समझते हैं, भगवान भी देखते हैं, सुनते हैं, और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, इसीलिए वो उनको क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। नहीं, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, जो इसकी पहली लाइन जो लिखा हुआ है ना, हाँ, वो थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हो रहा है। पहली लाइन देखिए, तात्पर्य में। निर्विशेषवादी लोग क्या मानते हैं, कि हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। हम्म। ठीक है। हम्म। निर्विशेषवादियों का सिद्धांत क्या है, कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। तो ये जो तथ्य निर्विशेषवादी बताते हैं, इसका खंडन इस श्लोक के माध्यम से हो रहा है ना, कि जब कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान आप अकेले हैं, किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं, तो प्रत्येक वस्तु ईश्वर कैसे हो सकती है अगर भगवान अकेले हैं? हम्म। है ना। जी। जी माता जी। निर्विशेषवादी क्या मानते हैं, कि भगवान क्या है, भगवान इम्पर्सनल है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं हम्म। है ना, वो तो एक अच्छा। प्रकाश पुंज है। अब जब कहीं हम्म। जैसी जरूरत पड़ती है, भगवान वैसा आकार ले लेते हैं, कभी पत्थर बन गए, कभी जल बन गए, कभी वायु बन गए, कभी ये जीवात्मा बन गए, कभी इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है। तो जी। जी। प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। तो जब कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे भगवान आप अकेले हैं। हम्म। जी ठीक है। जी ठीक। किंतु आपकी जी माता। शक्तियां विविध हैं। तो ये जो जीवात्मा जी है, हम्म। ये क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति है। ठीक है। फिर कुछ अपरा शक्तियां हैं, कुछ पराशक्तियां हैं। तो ये सब जो जी। है, ये भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। ठीक है। हम्म। भगवान नहीं है सब। जी 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 समझ गई माता जी। ठीक। ठीक। ओके। हम्म। आगे बढ़े फिर। जी माता जी, थैंक यू माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। जी, आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक। यस। 20वां श्लोक। जी माता जी, पढ़ दें। हाँ। नैतद्बताधीश
पदं तवेप्सितं यन्माययानस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हिमायया लसत्तुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैतद्वधाताधिसपदं तवेपसितम् अनन्यमाया अनन्याया नमस्ते नुसे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहाय सत्त्वपि यहि मायाया हरे कृष्णा। लसतुलस्या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवद्विलक्षिता। हरे कृष्णा। न एतद्वदतादेशपदं तवेप्सितं यन्मया नास्तनुसे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि माया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। नैत एक लाइन और है नीचे, अच्छा पदम नीचे एक लाइन और है, माता जी। लसत तुलस्या भगवान जन्माययानस्तेनुषे विलक्षितः। अनुग्रहाय स्वप्रियर्हि मायया लसतुल्यस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैतद्वस्ताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नैतत्तदाधिसपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसतुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। नैतद्वधीशपदं तवेप्सितं यन्माययानस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लस्तुल्यस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैतद्वताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मामया अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया। हरे कृष्णा। मायया लसत्तुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ दे। हरे कृष्णा। नैतद्वत्तताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसतुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, कर लीजिए, कोई बात कंटिन्यू। नैतद्वताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनेषु भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मयया लस्तुलस्या भगवान् विलक्षितः। हरे हरे कृष्णा।
नेतुदताधीशपदं तव प्रसितं यन्मायया नस्तेषु भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहाय सत्त्वपि यहि मायाया। हरे कृष्ण माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, माता जी पढ़ दे। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, एनीबॉडी? माता जी पढ़ दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी पढ़ दे। पढ़ दीजिए। यस माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ न नहीं, एतत् यह, बत निस्संदेह, अधीश हे भगवान, पद्म भौतिक संसार, तब तुम्हारी ईप्सितम इच्छा, यद जो, माया आपकी बहिरंगा शक्ति से, नह हमारे लिए तनु से प्रकट होते हो, भूत सूक्ष्मम स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व, अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए, अस्तु हो, अपि भी, यरहि जब, माया आपकी अहेतु की कृपा से, लसत भव्य तुलस्या तुलसी दल की माला से भगवान श्री भगवान विलक्षितः देखा जाता है। अनुवाद। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। हाँ, तात्पर्य। एक यहाँ मिनट यह माता जी, स्पष्ट ये समझते हैं, ये समझने का जी प्रयास करते हैं। जी माता जी। करदम मुनि देखिए बता रहे हैं कि वही भगवान, इच्छा की ना होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। कि हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ भोग करें, भोग विलास करें, हम यहाँ अपना स्वामित्व स्थापित करें, है ना। तो उस हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए भगवान ने क्या किया? इतना, इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड रच डाले, ये पूरी भौतिक सृष्टि की रचना कर डाली कि ठीक है, आप जो है अपनी इंद्रिय तुष्टि करिए। भगवान की इच्छा नहीं थी, है ना। भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, है ना। तुम जो जैसे एक पिता होते तो वो अपने संरक्षण में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं कि ये बाहर जाएगा, इधर उधर की ठोकरें खाएगा, तो मेरे पास रहे, है ना। माता पिता चाहते हैं तो, लेकिन बच्चा क्या करता है? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। वो हट करने लगता है ना, जिसे कहते हैं बाल हट। तो बाल हट करने लगता है और वो छोड़कर अपने पिताजी को चला जाता है, माता को छोड़कर चला जाता है। तो इसी प्रकार जो हम यहाँ बद्ध जीव हैं, हम इस भौतिक जगत के जो वासी हैं, हम भी क्या किए? हठ धर्मिता किए भगवान से, अपने पिता से, कि हमें हमें हमारा प्रभुत्व चाहिए, हमें खुद का एक जगत चाहिए, खुद जहां पर सब मेरे आगे पीछे घूमे, जिस प्रकार आपके आगे पीछे घूमते हैं सब। तो भगवान ने इसलिए हमारे कारण ये रच दिया, है ना। और फिर क्या कहते करदम मुनि? आपकी अहाइतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो क्योंकि अब भगवान करदम मुनि के आगे प्रकट हुए हैं, तो कहते हैं कि आप अपनी अहेतु की कृपा से ही हमें तार सकते हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप अपनी जो अहेतु की कृपा देंगे, कृपा दृष्टि डालेंगे, तो क्या होगा कि हमारा उद्धार। उद्धार हो पाएगा। ठीक है माता जी, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य। जी। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं,
वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीवात्माएं उसका उपभोग करना चाहती हैं। यह संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए यह संसार व्यर्थ है, क्योंकि यह संसार पद पद में संकट से पूर्ण है। अतः यह भक्तों के निमित्त न होकर उन जीवात्माओं के लिए है जो अपने जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर वेद व्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवत गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रही पथ भ्रष्ट जीवात्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। इसीलिए भगवत गीता का अंतिम उपदेश है, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। देखिए, प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यहाँ बोल रहे हैं। इसको देखिए, इस संसार में सड़ रही पथ भ्रष्ट जीवात्माएं, ये किसके लिए संबोधन है? बद्ध जीवों के लिए। ये हमारे लिए है, हाँ, हम ही सब के लिए। जी, ठीक है ना? बिल्कुल कि हम इस एग्जैक्टली। संसार में सड़ रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि अरे मेरे को ये वाला सुख प्राप्त हो जाए, अरे मेरे को ये ऐसा हो जाए। हम अपने आप को बाहरी रूप से चमका रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, है ना? तो हमारी जो लाइफ है वो भी कॉस्मेटिक लाइफ ही बनी। हरे कृष्णा। ये टीना माता जी। उसने अपना वो बंद नहीं कर रखा। हरे कृष्ण जी। आ जाते वापस यहीं पर आ जाते। ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं हमको, मतलब इसमें कोई, ही इज नॉट मिंसिंग द वर्ड्स, है ना? वो एकदम स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि हम सब यहाँ सड़ रहे हैं और फिर भी हमारी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आज सुख नहीं मिला ना तो कल जरूर मिलेगा। अच्छा, आज भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, चलो परसों सुख मिल जाएगा, फिर ये हो जाएगा तब सुख मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। तो हम सब यही इसी भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, सुख की कामना करते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम वो करते करते सड़ते जा रहे हैं, यहाँ पर सड़ते जा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है कि भगवान के धाम पहुंचकर ही क्या करना है, हम भगवान की शरण ग्रहण करनी है, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, है ना? कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भगवान का अंतिम उपदेश है वो यही है कि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। मेरी ठीक है? शरण तो हमें एकमात्र जो हमारा आश्रय है वो हमारे भगवान ही है, और वो ही हमारा क्या कर सकते हैं, हमारी गति सुधार सकते हैं।
अन्यथा हम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हम सड़ रहे हैं। पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते और रहेंगे। ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, उनकी इच्छा नहीं थी ये सृष्टि बनाने की, लेकिन हमारी इंद्रिय तृप्ति की प्रबल कामना की वजह से भगवान ना इच्छा होते हुए भी हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने बनाया। अब देखिए, जो इच्छाएं हैं, क्या हमारी इच्छाएं यहाँ पर इस जगत में पूरी हो रही हैं? हम कहते हैं हाँ जी, थोड़ी बहुत तो हुई है, कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही। लेकिन जो इच्छा हो भी रही है, क्या जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? अब मान लीजिए किसी बिल्कुल नहीं। को कुछ चाहिए, कोई ड्रेस चाहिए किसी को, तो माता पिता वो ड्रेस ले आए बच्चे के लिए। बच्चे ने कहा नहीं, मैंने तो रेड कलर की कही थी, आप तो मेरे लिए ये ब्लैक कलर की ले आए, पिंक कलर की ले आए। चलो ठीक है, काम चला लूंगा। ठीक है, किसी ने कार खरीदनी है, अभी कार उसको एक स्पेसिफिक मॉडल की चाहिए, अभी वो बड़ी महंगी है, तो वो कहता है चलो ठीक है, चलो कार तो है ना, तो थोड़ी सस्ती वाली ले लेते हैं। ठीक है, उसकी इच्छा थी बढ़िया लग्जरी कार लेने की, लेकिन अभी उसके पास इतना धन नहीं है। तो इच्छा भी हमारी जो यहाँ पूरी हो रही है ना, बिल्कुल ठीक वैसी नहीं हो रही जैसे हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इच्छा पूर्ति की जगह ही नहीं है। या ये कोई चिंतामणि धाम थोड़ी ना है कि जो हमने चिंतन कर लिया बस वो हमारे सामने आ गया। यहाँ कोई कल्पतरु थोड़ी ना है कि बस जैसा हमारे मन में विचार आया तो हो गया। या कोई कामधेनु नहीं है यहाँ पर कि जो भी इच्छा की तो कामधेनु ने हमें दे दिया, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये तो दुखालय अशाश्वतम है, ये टेम्परेरी वर्ल्ड है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत है नहीं। और अगर कुछ यहाँ पर है शाश्वत तो वो क्या है? दुख। हमेशा यहाँ दुख ही रहता है, मिजरीज, हम उसी में फंसे रहते हैं, इसी दुख में फंसे रहते हैं, आरती बने रहते हैं, आर्त भाव में ही हम हमारा जीवन कटता है। भले ही हम क्यों ना ये कह दें कि देखो जी, मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है ना, धन है, सब सारी चीजें हैं, ऐश्वर्य है, यश है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई अभाव नहीं है। दूर से जब हम देखते हैं तो हमें तो सब अच्छा अच्छा लगता है, ये सुख कि हाँ ये इनके पास बहुत पैसे हैं ना तो ये बहुत सुखी हैं, इनके पास बड़ा अच्छा घर है जिसमें नौकर चाकर है, सारे सेवाएं करते हैं। लेकिन वो लोग भी क्या सुखी हैं? अगर सुखी होते तो इतने जो एक नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, लेकिन जो एक सीसीडी के मालिक थे, है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया, राइट। और जो कैफे कॉफी डे वाले थे, है ना, आज से कुछ सालों पहले पुरानी बात हो गई है। ठीक है। और कितने हम देखते हैं कि कितने एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उनको इतना